सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सर, लॉकडाउन हम सबके जहन में कहीं नहीं था, कहीं किसी कल्पना में नहीं था। मंत्री हो, आम इंसान हो, खास इंसान हो, हर एक व्यक्ति इससे बहुत दूर दूर तक परिचित नहीं था। ये अचानक एक ऐसी आपदा आई जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। लेकिन इस विषम परिस्थिति में आपको एक चीज गौर देने वाली है, गौर करने वाली है। वो गौर करने वाली परिस्थिति ये होनी चाहिए कि देखिए 10% लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी को इस लॉकडाउन में भी पिकनिक की तरह एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जो इस 1.5-2 महीने के दौरान जो ये लॉकडाउन हुआ, पहले एक हफ्ते तो उन्होंने जैसे तैसे चला लिया, 10 दिन भी चला लिया, लेकिन जैसे जैसे 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना निकला, आज वो पूर्ण रूप से विचलित होने लगे हैं, यानी परेशान होने लगे हैं। क्यों? कि आगे की जिंदगी कैसे चलेगी, बच्चों को कैसे खिलाएंगे, काम धंधे का क्या होगा। स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, उन 10% लोग जो आज इस लॉकडाउन में भी बिल्कुल विचलित नहीं है, यानी परेशान नहीं है, और वो 90% लोग जो परेशान हैं, इन दोनों का फर्क आपको अगर देखना है तो हमें अपनी पास्ट की दुनिया में जाना पड़ेगा, लॉकडाउन से पहले की दुनिया में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हर व्यक्ति सुबह सो के उठता था, हर व्यक्ति काम पे जाता था, हर महीने हर व्यक्ति पैसे बनाता था, चाहे वो नौकरी करता हो, दुकान चलाता हो, कोई प्रोफेशनल हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एवरीबॉडी, सभी लोग काम करते थे और उसके बदले पैसा मिलता था। और उस काम करने की प्रक्रिया में आपने अगर गौर किया हो तो हम इतने अस्त व्यस्त थे, ना हमने कभी रिश्तेदारों को तवज्जो दिया, ना दोस्तों को तवज्जो दिया, ना अड़ोस पड़ोस को तवज्जो दिया, ना फैमिली को देने का समय मिला। तो हमारे पास उस समय भी समय नहीं था और पैसे की आपाधापी थी। चलिए कोई बात नहीं, अब ये लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन के दौरान इतने वर्षों तक अपनी एजुकेशन, अपना टाइम, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले उस कार्य पर केवल 2 महीने में हम निर हो गए। हमें डर सताने लगा, सोचने लगे अब जिंदगी का क्या होगा। लेकिन 10% लोग ऐसे हैं साहब, साल भर भी लॉकडाउन हो तो घर बैठ के अपनी भी मदद कर सकते हैं, कई 2-4 लोगों की भी मदद कर सकते हैं। और दोनों में एक ही चीज का फर्क था, वो था सोच और दूरदर्शिता। वो तब भी कहा करते थे भगवान न करे आज मुझे कुछ हो जाए, कल को मेरे परिवार का क्या होगा। अगर मेरी आमदनी कहीं से एक तरफ से बंद हो जाए, आज क्या मेरे पास इतनी एसेट्स है, इतना बैंक बैलेंस है, इतनी चीजें बना रखी है जिसे हम साल भर बैठ के खा सके। तो ये फर्क क्यों है, इन्हीं चीजों पे मैं बातें भी करूंगा और चर्चा भी करूंगा कि मैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं क्या था और कैसे मैं आज ये बातें आपसे कर पा रहा हूं। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात मेरे जहन में कहीं भी नहीं हुआ करती थी, मैं की जाती थी। इवन जब मैं बड़ा होकर नौकरी करने लगा, जिस कॉलोनी में रहता था, जो रिश्तेदार थे, जो दोस्त थे, जो मित्र थे, वो अक्सर बातें दुनिया जहान की करते थे, लेकिन इन शब्दों का मायने जीवन में कभी नहीं सुना था। सपने, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, जिंदगी का एंजॉय, कोई बात ही नहीं करता। ये मैंने सब कुछ वेस्टीज की इंडस्ट्री में आके ही सीखा। और ये जब बातें सीखी तो इस पर एक्शन किया तो परिणाम मिला। लेकिन ये एक्शन करने के लिए मौका किसने दिया, और दिया तो करना या ना करना किसके हाथ में था। इन विषयों पे मैं आपसे जरूर चर्चा करूंगा। बस दोस्तों, एक ही चीज ध्यान रखना, इस धरती पर अगर आपको कोई सफल बना सकता है तो वो आप है। लेकिन एक गुरु की जरूरत पड़ती है, एक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है, उसके बिना ये संभव ही नहीं। तो मैं आपको स्लाइड के माध्यम से अपनी जर्नी शेयर करना चाहूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, कंटिन्यू करूंगा मैं चीजों को, जैसा कि मैंने बताया कि आपका जीवन है, आप कैसे जीना चाहते हैं, ये फैसला आपको लेना है और अच्छे तरीके से आप अपनी लाइफ को कैसे जी पाएंगे। मैं अपनी जर्नी के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि मैं भी बिल्कुल आपकी तरह था और मैंने अपने आप को कैसे कन्वर्ट किया इस इंडस्ट्री में, और इस इंडस्ट्री में भी आके मैंने सफलता के लिए क्या चीजें छोड़ी और क्या चीजें पकड़ी। इन दोनों को करके मैं आगे कैसे आया, मैं आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं बात करूं फॉर वेस्टीज, यानी मैं, जैसे मेरे काबिल दोस्त ने बताया, मेरा नाम संतोष यादव है और यूपी के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ था। मेरे दादा दादी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, पापा मम्मी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, गांव के प्योर किसान गांव से मैं बिलोंग करता हूं। मेरी स्कूलिंग गांव से हुई, 12th क्लास मैंने दिल्ली से करी और मैंने ग्रेजुएशन भी दिल्ली से करी कॉरस्पॉन्डेंस से, और ग्रेजुएशन और नौकरी मैंने दोनों साथ साथ ज्वाइन किया। अपने करियर की शुरुआत मैंने नौकरी से करी, और नौकरी से शुरुआत करने का एकमात्र कारण ये भी था कि छोटे से ही, यानी बचपन से ही ये चीज प्रेरणा देनी शुरू हो गई थी, घर से, दोस्तों, परिवार से, टीचर से,
कि बेटा अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर आएंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, ये होगा वो होगा ऐसा होगा, करना नौकरी है, नौकरी से घर चलता है, नौकरी से जीवन चलता है, नौकरी से लाइफ मिलती है। तो दोस्तों इसको लेकर के हम सभी लोग, ज्यादातर लोग नौकरी से अपने करियर की शुरुआत करते हैं। मैंने भी अपनी नौकरी की शुरुआत, करियर की शुरुआत जॉब से करी। जॉब में 12-13 साल कब निकल गए माय डियर फ्रेंड्स पता ही नहीं चला। 12-13 सालों के दौरान शादी हो गई, बच्चे हो गए, जरूरतें बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए। सिर्फ एक चीज नहीं बढ़ रही थी, वो थी आमदनी। और जब आमदनी नहीं बढ़ रही थी तो एक चिंता का विषय ये भी था कि आगे की जिंदगी कैसे चलेगी। कोई मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति तो था नहीं, कोई साथ में, पड़ोस में, रिश्तेदार में ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कोई बड़ी बात बता सके। सिंपल ये था, ना लगे रहो, मेहनत करते रहो, 2 पैसे जोड़ते रहो। लेकिन दोस्तों कहते हैं ऊपर वाला देने को तैयार रहता है, बशर्ते लेने वाला होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग का दौर आया होगा तो मेंबरशिप स्कीम टाइप की चीजें होती थी, कई बार सुनने को मिलता था। लेकिन जनवरी 2006 में मुझे एक व्यक्ति एक सेमिनार के अंदर ले गया। उस सेमिनार में मैं गया, वहां 500-700 लोग थे और बैठ के वो मीटिंग अटेंड कर रहे थे। मैं भी उसमें बैठ गया। वहां पर एक कामयाब लीडर स्टेज पर थे और अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हिंदुस्तान में एक ऐसा रोजगार आ गया है जिसमें ना तो किसी गरीबी रोक सकती है, ना अमीरी रोक सकती है। गांव का हो, शहर का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, पैसे हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस इंडस्ट्री में अगर किसी व्यक्ति ने 3 से 5 साल लगा दिए तो 5 साल के अंदर वो लाखों रुपए महीना कमा सकता है, वो भी बिना 1 रुपया लगाए, बिना किसी सर्टिफिकेट को दिखाए, बिना किसी इंटरव्यू के। तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये सब चीजें मुझे चाहिए थी, लेकिन करने के लिए कुछ था नहीं। विश्वास बिल्कुल नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिना पैसे लगाए बिजनेस कैसे हो सकता है, बिना कुछ चीज आए कोई आदमी कामयाब कैसे हो सकता है। क्योंकि ये चीजें दिमाग में कहीं ना कहीं इतने सालों से बैठी हुई थी। लेकिन वो हजारों लोगों के बीच में वो आदमी चीख चीख के स्टेज से कह रहा था कि फ्री का शुरू होता है, आपको 3 से 5 साल सीखना है, आप नौकरी के साथ कर सकते हो, अपने काम धंधों के साथ कर सकते हो, 5 साल में लाख रुपए कमाओगे। और लाख रुपए मेरे लिए करोड़ों रुपए के बराबर हुआ करते थे। मैंने भी सोचा चलो शुरू करते हैं। तो इंडिया की एक कंपनी थी भीलवाड़ा की, मैंने उस कंपनी की शुरुआत करी 2006 में, और 2011 के मध्य तक मैं उस कंपनी को काम करता रहा। यानी लगभग 6 साल तक मैंने उस कंपनी में काम किया, पूरी एनर्जी से काम किया, मेहनत से काम किया, बड़े बड़े सपने देखे, बड़ी बड़ी बातें करी, कोई भी व्यक्ति आसपास टिकता नहीं था। लेकिन 6 साल का पीरियड निकल गया दोस्तों, 20 से 25 हजार रुपए के आसपास की मेरी मासिक इनकम हुआ करती थी। सपने बड़े होते थे, बातें बड़ी होती थी, बड़ा एक्साइटमेंट होता था। अब तो घर के लोग कहने लगे थे, जो कहते थे लाखों रुपए 50 हजार भी आए बड़ी बात है, कब आएंगे? तो हम लोग कहते थे आज नहीं तो कल आएंगे, आएंगे जरूर, क्योंकि सपने मेरे हैं, मेहनत कर रहा हूं। कुछ चीज अपने मन की करता था, कुछ सिस्टम के मन की करता था, कुछ अपलाइन के मन की करता था, कुछ अपने मन की करता था। ये सब चल रहा था और बड़ी इनकम नहीं आई। एक दिन धीरे धीरे मेरे मन में भी डिप्रेशन आना शुरू हो गया। क्या लगता है कि बड़े सपने पूरे नहीं होंगे, ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? जबकि 20-25 हजार 30 हजार रुपए की इनकम मेरी आती, घर चलता था, खर्चा ही चलता था, लेकिन सपने नहीं पूरे होते थे। ऊपर वाले की पता नहीं क्या महिमा हुई, वो कंपनी करीब 8-9 महीने के लिए बंद हो गई और उसके बाद मैं पूर्ण रूप से नेगेटिव हो गया और मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली और LIC का एग्जाम देके LIC का एडवाइजर बन गया, एजेंट बन गया। नौकरी और LIC दोनों में साथ साथ करने लगा, हाथ जोड़ लिए कि ये डायरेक्ट सेलिंग की चीज नहीं करूंगा। इन 6-7 सालों में बहुत तरह की कंपनियों को देखने का मौका मिला, बहुत सारे लीडरों से मिलने का मौका मिला है, तरह तरह की बिना पैसे लगाए वाली, डबल लाइन वाली, सोना चांदी वाली, बिना काम करे वाली, सब तरह से परिचित हो गया। एक ही चीज समझ में आई, इस बिजनेस में बातें होती है लेकिन सफलता नहीं होती। सफलता के नाम पे हिंदुस्तान के अंदर ना के बराबर और BMW मर्सिडीज चलाने वाले लोग ना के बराबर थे इस इंडस्ट्री में। कहीं ना कहीं मन में सोचा कि इसे नहीं करना और चुपचाप नौकरी और इंश्योरेंस कर रहा था। एक दिन 23 अप्रैल 2012 को एक व्यक्ति मिले, उन्होंने मुझे वेब चीज के बारे में बताया। मेरी अंतरात्मा से उनको भगवान हमेशा सुखी, हेल्दी और वेल्दी रखे। उन्होंने मुझे वेस्टी बताया लेकिन मैंने सुना नहीं, वो बताते रहे, मैंने सुनने की कोशिश, कोई कारगर नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन उनकी जो बातें हो रही थी मैं मेरे कान में तो जा ही रही थी, लेकिन मैं जब अचानक घर रात को पहुंचा तो एक चीज समझ में आई कि एक चीज बताओ, जब उस कंपनी में थे तो कम से कम उम्मीद तो थी, होप तो थी, लगता था कुछ कर लेंगे। लेकिन जब से नौकरी और LIC करने लगे वो तो उम्मीद भी नहीं है। इसको लेकर के माय डियर फ्रेंड फिर मन में आया क्यों ना दूसरी इनिंग खेली जाए। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे सफल बना देगा? अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मेरे सपने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि अगर मेरे
अगर मैं अपने परिवार की बात करूं कि मेरे पानी पीने से मेरी प्यास बुझती है, मेरे खाना खाने से मेरा पेट भरता है, तो सपने भी मेरे हैं, काम भी मुझे करना पड़ेगा। और दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो आज तक विफल नहीं हुआ, जो बहुत सफल है? वो कई बार फेल हुआ तभी तो बहुत सफल है। तो एक कोशिश और करनी चाहिए। और दोस्तों, उसमें मैंने अप्रैल 2012 में जब वेस्टीज की शुरुआत करी, उस समय मेरे पास बहुत चैलेंजेस थे, बहुत चैलेंज थे। पहला चैलेंज था बैड एक्सपीरियंस, बुरा अनुभव कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सफल नहीं होते, खाली बातें करते हैं, और मैं खुद सफल था। उसके अलावा पैसे बिल्कुल नहीं थे, टाइम बिल्कुल नहीं था, सपोर्ट के नाम पे न दोस्त, न रिश्तेदार, न घर वाले, न भाई, न बंधु, न बच्चे, कोई नहीं। हेल्पलेस लाइफ थी। करे तो क्या करे, बस एक चीज थी, ड्रीम। एक ड्रीम ही था जो मुझे ड्राइव कर सकता था। और मैंने सोचा यार, लाइफ में अगर मुझे सफलता चाहिए तो दुनिया से सलाह लेने के बजाय अपने आप से सलाह लेनी है कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है कि जो लोग सफल हैं और मैं असफल हूं। तो मैंने पाया कि ज्यादातर समय में अपने आप को हम कोसने में लगाते हैं, अपनी परिस्थितियों को कोसने में लगाते हैं, फिर अपने आप हम इंटेलिजेंट ज्यादा समझते हैं। इसके अलावा हम लोगों की सुनते सबकी, करते अपने मन की। और यही गलतियां शायद मैं कर रहा था। और मैंने इस बार सोचा कि अगले 5 साल मैं पूर्ण रूप से अपने लिए एक लीडर को अपना रोल मॉडल बनाऊंगा, सिस्टम को फॉलो करूंगा, और नेटवर्क इंडस्ट्री की तह तक ये समझूंगा कि इसको क्यों करना चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे पता था कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति को कुछ भी करना नहीं आता, सबने यही सीखा है। जो मैं आज करता हूं, मैं उन्हें वो सीखा है, जो आप करते हैं वो भी आपने सीखा है। तो लाखों करोड़ों कमाने का क्यों ना सीखे, तो मैं सीख लूंगा। और जो सिस्टम कहेगा मैं वो काम करूंगा। ये करके, ये कमिटमेंट करके मैंने वेस्टीज की शुरुआत करी कि आज के बाद अपनी कमियों पर फोकस नहीं करूंगा, अपनी कमियों को बेहतर बनाने पर फोकस करूंगा। फिर से रिपीट, सर आवाज आ रही है आपको? अपनी कमियों पर फोकस नहीं करूंगा, फोकस करूंगा केवल और केवल अपने आप को बेहतर बनाने पर। और मैंने दोस्तों आगे बढ़ना चालू किया। जब मैंने वेस्टीज शुरू किया तो मैं ये था, देखने में मैं, मेरी फैमिली, मैं चाहता तो ये सोच सकता था मैं देखने में अच्छा नहीं हूँ, भाषाओं का ज्यादा मुझे ज्ञान नहीं है, मैं बहुत सफल नहीं हुआ पिछली कंपनी में, कोई मैं बहुत बड़ी लीडरशिप पे नहीं जा सका, बहुत सारे चैलेंजेस, मेरी टीम नहीं है, मैं वहां बहुत बड़ा कोई लीडर नहीं था। ये सब चैलेंज अगर मैं चाहता तो सोच सकता था, लेकिन मैंने इस तस्वीर को देखा और एक ही चीज देखी कि मैं इसको बेहतर बनाने पे काम करूंगा, वेस्टीज के सिस्टम को फॉलो करूंगा, कामयाब लोगों की संगत में रहूंगा। और दोस्तों 5 साल तक मैंने लगातार हर वो चीज पीछे छोड़ दी जो मेरी कामयाबी में बाधा बनी। शादी हो, ब्याह हो, जन्मदिन हो, रिलेटिव हो, दोस्त के पास जाना हो, आना हो, अगर उस दिन मेरे को कहीं सीखने की ट्रेनिंग मिलने वाली है, मैंने इंपॉर्टेंट उस ट्रेनिंग को दी और किसी चीज को नहीं दी। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे सक्सेस ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। मुझे पता मेरा दोस्त ही रहेगा, रिश्तेदार ही रहेगा, लेकिन सक्सेस नहीं मिली तो मेरा दोस्त, रिश्तेदार मेरे घर का राशन नहीं चलाएगा। और दोस्तों मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से सिखाने का प्रयास किया और सीखता गया, प्रोडक्ट वेस्टीज के खाता गया, लोगों को कंपनी के सिस्टम के बारे में बताता गया, प्लान दिखाता गया, और 5 साल के अंदर ये तस्वीर बदलकर ऐसी हो गई। इस तस्वीर को बदलने में 5 साल जरूर लगे माय डियर फ्रेंड, लेकिन जो समर्पण की भावना थी उसने बदला, जो सीखने की ललक थी उसने बदला। और जब ये तस्वीर बदल गई तो जिन लोगों ने वो भी आने की कोशिश करने लगे और वो भी आने लगे, जिन्होंने वेस्टीज पे भरोसा नहीं किया था, मुझ पर भरोसा नहीं किया था, उनका भरोसा बढ़ने लगा कि नहीं, अगर सिस्टम से काम किया जाए तो अगर संतोष कामयाब हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं। तो कुछ वो लोग आने लगे जिन्होंने वेस्टीज को और मुझको मना किया था। मेरी और जिम्मेदारी बढ़ गई, मैं और सीखने लगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कि मुझे अपने लोगों को लेके आगे जाना है। और दोस्तों मैं और सीखने लगा, जिम्मेदारियां लेने लगा, तरह तरह की ट्रेनिंग मीटिंग से जाने लगा, अपने ऊपर खर्च करने लगा, ट्रेनिंगों पे खर्च करने लगा। और धीरे धीरे 5 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैं इस बिजनेस से करोड़पति हुआ। 19 रुपए से यह सफर स्टार्ट हुआ था, जो कि मैंने केवल दुकान चेंज करी थी, अपने घर का सामान 770-80 रुपए का, 660-70 रुपए का लिया था, उसके बदले मुझे 19 रुपए आए। उसको मैंने अप्रिशिएट किया अपने आप। अगर ये 19 रुपए मुझे आए तो इसका मतलब ये जो लोग मुझे बता रहे हैं उनको आते हैं 20,000, 25,000, 50,000, लाख रुपए आते हैं।
और मैं सिस्टम से काम करूंगा और मुझे भी आएंगे। और दोस्तों मैंने अपना दिमाग लगाना बंद करके पूर्ण रूप से सरेंडर करके काम करना चालू किया। अप्रैल 2012 और 13 यानी एक साल की इनकम, फाइनेंशियल ईयर की मेरी इनकम टोटल साल की पहुंच गई 2,97,000, लगभग 3 लाख रुपए। अब मैंने और ट्रेनिंग लेनी चालू करी, प्रैक्टिस करनी चालू करी, प्लान ज्यादा दिखाने लगा, होम मीटिंग ज्यादा करने लगा और 13 और 14 के अंदर ये इनकम 14 लाख रुपए पहुंच गई। अब मैं डुप्लीकेशन का काम करने लगा, लोगों की ट्रेन टीटीटी करने लगा, उनको बताने लगा कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ भी होगा। लोग फील्ड में काम करने लगे, मैं उनकी हेल्प करने लगा और 2014-15 में 14 लाख इनकम 25 लाख पे पहुंच गई। अब मैंने अपने छोटे छोटे प्रोग्राम करने लगे, जिम्मेदारी लेने लगा, अपनी सीएनटी प्रोग्राम करने लगा, छोटे छोटे मीटिंग प्रोग्राम करने लगा और जिसमें लोग ट्रेन होने लगे, लोग डुप्लीकेट होने लगे और ये इनकम 25 लाख से बढ़ के 40 लाख हो गई 15-16 में और 16-17 में ये इनकम 58 लाख हो गई और 5 साल के अंदर माय डियर फ्रेंड 1,41,00,000 रुपए की इनकम आई, यानी मैं करोड़पति हुआ। मैं करोड़पति हुआ इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि मेरी टीम में बहुत तेजी से अचीवमेंट बढ़ रही थी, लोगों के चेक बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, लोगों के पास गाड़ियां आ रही थी, लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा था, बिलीव लेवल बढ़ रहा था, उनका परिवार खुश हो रहा था, परिवार उनकी दुआएं देने लगा, मेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। अब तो जिन लोगों ने सिरे से नकार दिया था वेस्टीज नहीं करना, ये सब बेकार होता है, वो लोग भी धीरे धीरे आने लगे, रिश्तेदारों में से कुछ लोग आने लगे, दोस्तों में से कुछ लोग आने लगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी माय डियर फ्रेंड और बढ़ गई। अब मैंने अपने सेमिनार स्टार्ट करे, सेमिनारों में लोगों को बढ़ाना शुरू किया, तमाम ट्रेनिंग लेनी चालू करी, वर्कशॉप करनी चालू करी, लोगों को एक एक करके व्यक्ति को ट्रेन करके उनको काउंट लेवल पे ले जाने का उनका ड्रीम बनाया और उनके ड्रीम को सहयोग करने लगा। इंपॉर्टेंट था कि उनकी कामयाबी, जब उनकी कामयाबी के लिए काम किया तो टीम में बड़ी तेजी से सफलता आने लगी। जब टीम को सफलता मिलने लगी वो लोग इंडिपेंडेंट बनने लगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग होता है टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम के लिए, और जब लोग इंडिपेंडेंट बनने लगे तो मैं टाइम फ्रीडम एंजॉय करने लगा। तो उस टाइम में उन लोगों को कामयाब बनाने के लिए काम करने लगा जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तो जहां 5 साल में 1,41,00,000 की इनकम हुई, अब लोग डुप्लीकेट हो गए, लोग जिम्मेदारी लेने लगे। वहीं पर 2017 और 18 में 82 लाख और 18 और 19 के अंदर 1,17,00,000। देखने की बात क्या है, जितनी इनकम 5 साल में नहीं हुई उससे 1.5 गुना ज्यादा इनकम मात्र 2 साल में हुई। और नेटवर्क मार्केटिंग माय डियर फ्रेंड इसीलिए किया जाता है कि 5 साल आपको लगाने हैं, उसके बाद इसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है, कंपाउंडिंग बेनिफिट्स मिलते हैं। एक बेनिफिट वेस्टीज में नहीं मिलता, इसके अंदर अनंत बेनिफिट मिलते हैं। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, एंटरटेनमेंट, एंजॉय, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग, एवरी टाइम ये सब मिलता है। लेकिन 5 साल का समर्पण, 5 साल का कमिटमेंट लेवल चाहिए था। अब जितनी इनकम 1.5 गुना हुई 2 साल में, उतनी इनकम इस साल, अभी इसमें लिखा नहीं हुआ, इस साल की इनकम 1.5 करोड़ रुपए है एक साल की, यानी जितनी 5 साल में नहीं हुई उतनी 1 साल में होगी। तो इस बिजनेस को सीखने की जरूरत है, इस बिजनेस में कमिटमेंट की जरूरत है। लोग 50,000 के लिए जाने कौन कौन से कोर्स करते हैं। मैं कोई एमबीए नहीं हूं, मैंने पीएचडी नहीं करी, लेकिन इस बिजनेस की पीएचडी करी मैंने। समय लगाया, सीखने पे पैसे खर्च करे, और दोस्तों मुझे पता था इसका पोटेंशियल बहुत बड़ा है। लोग तो वहां समय लगाते हैं, वहां पैसा लगाते हैं जहां उनको पक्का पता कि कोई पोटेंशियल नहीं है। सुबह जाना है, रात को आना है, सुबह जाना है, रात को आना है। तो मैंने इस इंडस्ट्री पर अपना समय लगाया, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आप को लर्न करने के लिए सिखाया। यह फैसला आपको भी लेना है कि आपको क्या करना चाहिए। जब मेरी लाइफ में ये सब बदलाव आने लगा तो निश्चित रूप से घर परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करने का मौका मिला। और दोस्तों आप देखिए, उन लोगों के लिए मैंने फॉर्म 26 AS का सर्टिफिकेट लाया है, जो लोग पहली बार इस मीटिंग को देख रहे हो, जिनको सिस्टम पे जानकारी तो हो लेकिन भरोसा ना हो, तो ये मेरा फॉर्म 26 AS है जो भारत सरकार टैक्स पे करने के बाद देती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पर मेरी वाइफ का नाम लिखा है गायत्री देवी, उन्हीं के नाम से मैं बिजनेस करता हूँ। ये 1,17,00,000 की इनकम इसी बिजनेस की है। संतोष यादव वेस्टीज के अलावा कोई काम नहीं करता। ऊपर मेरा पैन कार्ड नंबर लिखा है। इसको जिस भी सीए से भारत में चेक कराना हो, चेक करा लेना, और भरोसा हो जाए तो एक ही काम करना कि एजुकेशन 50,000 कमाने के लिए लेनी है या एजुकेशन 5 करोड़ रुपए कमाने के लिए लेनी है। ये फैसला आपको करना है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने बॉस है, यहाँ आपका कोई बॉस नहीं है। इस लॉकडाउन में कोई आपका साथ देने नहीं आ रहा, कोई आपके बैंक में फ्री का पैसा डालने नहीं आ रहा, कोई आपके घर राशन भरवाने नहीं आ रहा। 1 दिन 2 दिन की कोई मदद कर सकता है, आपका जीवन भर, महीने भर मदद नहीं कर सकता। तो आप किस एजुकेशन को लेना
चाइना कमाने वाली, ये फैसला आपको करना है। मैंने किया इसलिए मेरे साथ हुआ। साइकिल, मोटरसाइकिल, डीटीसी बस, पैदल, हर तरह की यात्रा माय डियर फ्रेंड करनी पड़ी लाइफ में। और आज वेस्टीज की बदौलत इस तरह गाड़ियों का यही जूम है। हर तरह की, जितने सदस्य हैं घर में उतनी कारें हैं, ना ईएमआई की चिंता, ना डीजल, ना पेट्रोल की चिंता। ये पावर देता है वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान, वेस्टीज का सिस्टम। अगर मेरी काबिलियत होती तो मैं पहले भी संतोष यादव था। ये ताकत देता है सिस्टम। ऑडी, होंडा सिटी, सेबोरलेट, ये गाड़ियां इंजॉय करने का मौका मिलता है। ये लग्जरी घर है मेरा, जिस सोसाइटी में हूं मैं, जहां अभी मैं बैठा हूं। हर वो फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है जो एक बड़े बड़े सेलिब्रिटी के पास होती है। कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पार्क में घूमिए, मास्क लगाइए, कोई चिक नहीं, कोई झिक नहीं। घर में रहना है, आपको भी रहना है। ये सब दिया वेस्टीज ने। नीचे जो बिल्डिंग देख रहे हैं एक मॉल है। इस मॉल में मेरी एक एसेट्स है जो रेंट के रूप में इनकम देती है। इसी प्रकार कई प्रकार की प्रॉपर्टीज मुझे वेस्टीज के माध्यम से बनाने का मौका मिला। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो जहां मैं दिल्ली में मैंने अपनी जिंदगी लगाई, कभी दिल्ली शहर ही घूमने का मौका नहीं मिला, बट वेस्टीज ने पूरी दुनिया घुमाने का श्रेय दे दिया। इतनी कंट्री जितनी लिखी है तो मैं लिख पाया हूं, इसके अलावा भी कई कंट्रीज में वेस्टीज के थ्रू जाने का मौका मिला। बहुत शानदार जर्नी रही, बहुत मजा आया लाइफ में। बहुत कुछ वेस्टीज ने दिया, लेकिन वेस्टीज ने इसलिए दिया क्योंकि मैंने वेस्टीज को अपनाया, वेस्टीज के नियम कानून को फॉलो किया, अपने आप को सरेंडर किया, अपने दिमाग को नहीं लगाया, क्योंकि मेरा ड्रीम था उसे पूरा करना था और ड्रीम पूरा करने का ये व्हीकल था। और मैं अकेला यहां नहीं पहुंचा, यहां तक पहुंचने में बहुत सारे लोगों का योगदान है। मैं ग्रेट अप्लायंस का इस बिजनेस में लाने के बाद लोग छोड़ गए, फिर सिस्टम से मुलाकात हुई। इसी सिस्टम में मेरी अगर बात करूं, मैंने कहा था एक रोल मॉडल चुन करके लाइफ में आगे बढ़ना है, तो मुझे सिद्धार्थ सिंह जी के रूप में मुझे मेरे एक लीडर में, जिन्हें मैंने अपना रोल मॉडल बनाया, उनके अंदर की मैंने वो क्वालिटीज लेने की कोशिश करी जिससे मैं अपने परिवार, अपने घर, अपने समाज को एक अच्छी दिशा दे सकूं और अपने अंदर एक बड़ा परिवर्तन ला सकूं। तो इसके अलावा बहुत सारे दिनेश जी जैसे मित्रों से मुलाकात हुई जिन्होंने समय समय पर हमेशा अपना साथ सहयोग रखा। बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, बहुत अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, आप सभी लोगों का प्यार सहयोग मिला। मैंने हर व्यक्ति से सीखा है और आज भी सीखता हूं और आगे भी सीखूंगा, क्योंकि इंसान होता है, भगवान तो नहीं होता। तो आप हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक अच्छा गुण है। आपको क्या चाहिए? एक अच्छा गुण चाहिए। तो जो आपके काम का है वो ले लो, जो आपके काम का नहीं उसे छोड़ दो, क्योंकि आप भी इंसान हो और इंसानों से ही आपको कुछ लेना है। आप किसी मॉल में जाते हैं, जो आपको जरूरत होती है वही तो लेते हैं। मॉल में तो बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत खराब चीजें। तो दोस्तों मैंने हर व्यक्ति से अच्छी चीजें ली, जो भी उससे अच्छी लगती थी कि मुझे ये मेरी लाइफ में अच्छा काम करेगी, मैंने उससे ली। जो खराब चीजें थी मैंने छोड़ी। और ये स्वतंत्रता, ये आजादी आपके पास भी। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, हर व्यक्ति के अंदर से कुछ चीज सीखिए तो आपके काम की, बाकी आप कोई करिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज आई थी कि सब लोगों ने सहयोग किया, ठीक है, लेकिन अगर मैंने अपना सहयोग नहीं किया होता तो मैं यहां नहीं होता। सबसे पहले आपको चुनाव करना था कि वेस्टीज ही क्यों करना है, एज ए करियर वेस्टीज बिजनेस को क्यों लेना है, जबकि पैसे कमाने के और भी रास्ते हैं। आप नौकरी कर सकते हैं, आप दुकान खोल सकते हैं, आप लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, एक्टर, कुछ भी बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, जहां करोड़ों रुपए लगा के आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं। 5 से 10 साल लगाइए, आप इंजॉय करिए, टाइम भी होगा, पैसा भी होगा, सिक्योरिटी भी होगी। लेकिन दोस्तों आप देखिए, आपने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय लगाया नौकरी में, आज क्या मिल रहा है? दुकान खोलने में लगाया, क्या मिला? ना समय है, ना पैसा है, ना सिक्योरिटी। आज की लॉकडाउन में हर चीज की दुकान, कपड़े की दुकान बंद, जूते की दुकान बंद, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बंद, सोना चांदी की दुकान बंद। जो लोग हम पासते थे साबुत तेल का काम करते हो, केवल आज वही काम चल रहा है और डायरेक्ट सेलिंग में केवल एक ही कंपनी काम कर पा रही है ढंग से। तो अगेन एक बार फिर से कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है हाउ टू डू। इसमें लोग अटकते हैं। जब भी आप कोई नया काम करते हैं, हमारे मन से आता है यार ये तो मैंने कभी नहीं किया। तो आपको सबसे पहले एक चीज अपने आप से बात करनी है कि जो काम आज आप करते हो वो भी कभी आपने नहीं किया था, वो भी आपने कभी सीखा था, और उसको सीख के क्या मिला? वो 8-10 घंटे का चक्कर
50,000, 60,000, 70,000 रुपए महीना। तो अगर लाखों रुपए कमाने की चीज सीख ली जाए तो क्या बुरा है? तो चूज योर रोल मॉडल। जिस इंडस्ट्री में आप आए इसमें आप एक रोल मॉडल चुनिए, पेशेंस रखिए, डिटर्मिनेशन से काम करिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आशावादी रहिए, कभी भी उम्मीद मत होइए, इन्वेस्ट करिए अपने खोपड़ी पर, स्पेंड ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर खर्च करिए, अच्छे पहनावे पे, अच्छी पर्सनालिटी पे, अच्छी ट्रेनिंग्स पे, अच्छी किताबों पर, अच्छे अच्छे पैकेजेस पर। आप जितना ज्यादा खर्च अपने ऊपर करेंगे एजुकेशन के, उतनी ज्यादा आप अपने आप को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज लीव कंफर्ट जोन। अपना कंफर्ट जोन छोड़िए। अगर आप अपने आप को कुछ भी नई चीज करने को तैयार नहीं करेंगे तो जिंदगी में कभी कोई बड़ी चीज या बड़ी सफलता हासिल आप नहीं कर पाएंगे। जब भी कहीं कोई नया काम करेंगे आपको अनकंफर्टेबल फील होगा और वो आपको करना है। अपने बिजनेस के मुताबिक अगर मैं बताऊं कि कभी आपका अपलाइन बोले कि चलिए आज आपको आज स्पिरुलिना के बारे में स्टेज पे खड़े होकर बोलना है, तो आपको कभी ये नहीं बोलना कि नहीं नहीं सर अगली बार मैं तैयारी करके आऊंगा। अरे मौका मिला है, बड़ी किस्मत से उसे लपक लो, जो आता है वो बोल दो। पहली बार पसीने छूट सकते हैं, अनकंफर्टेबल हो सकते हो, लेकिन वो चांस जो मिला है वो आप जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएगा। ऐसे ही जितने भी साथी बड़ी लीडरशिप पर आए माय डियर फ्रेंड, ये सब के सब ऐसे ही कामयाब हुए। जब तक आप कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे कभी आप सड़क पर नहीं जाएंगे। गाड़ी लेकर के अगर आप रोड पे निकलोगे ही नहीं तो कभी चलाओगे कैसे? जाए जितना सीख लो चलाना। आप अगर को घर में बैठे बैठे लेटे लेटे समय नहीं मिल रहा, आप इस समय घर में बैठे हो लेकिन एक भी ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड नहीं करते माय डियर फ्रेंड, तो आपने तो अपनी किस्मत खुद खराब कर रखी, क्योंकि आपके अंदर सीखने की लालसा नहीं है। ये लॉकडाउन वरदान है उन लोगों के लिए जिनका जीवन अभी तक बहुत दुखपूर्ण बीता है। ये 2 महीने के लॉकडाउन में आप अपने अंदर एक न्यू व्यक्ति क्रिएट कर सकते थे, एक नया व्यक्ति अपने अंदर पैदा कर सकते थे, हर वो चीज सीख सकते थे जो आपको दिक्कत करती थी लाइफ में आगे बढ़ने की। लेकिन सीखना अनकंफर्टेबल होता है और आप अनकंफर्टेबल होंगे तभी कंफर्टेबल होंगे। ये जो 10% लोग लॉकडाउन में एंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, जिनके बैंक बैलेंस की कमी नहीं है, किसी चीज की दिक्कत नहीं है, वही लोग हैं साहब जिन्होंने सर्दी गर्मी बरसात लोगों के ताने लोगों की बातें सुन करके रुके नहीं, डटे रहे, चलते रहे। सर्दी गर्मी बरसात रेलवे स्टेशन ये सारी तकलीफें झेलनी पड़ी साहब, ये वो लोग हैं जो आज मजे ले रहे हैं। इसलिए कल की तैयारी आज ही करनी पड़ती है। अपग्रेड योरसेल्फ, अपने आप को समय के मुताबिक ढाल लो। जूम मीटिंग ये भी एक अपग्रेडेशन है। इस लॉकडाउन से पहले कोई जूम के बारे में जानता ही नहीं था, जबकि जूम ऐसा नहीं है कि था नहीं था, बट इसकी महत्वता समझ में नहीं आई थी। आज इसको सब समझ गए। तो जिनको जैसे अभी हम देखो कभी कोई स्क्रैच मार दे रहा है, कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, तो ये कभी यूज नहीं किया तो यूज टू नहीं है। तो इसे सीख सीख कर सब चीजें सीख जाएंगे, कहां से आवाज बंद होती है, कहां से लोग डिस्टर्ब करना बंद करते हैं। खेतों में तो गेहूं बोया जाता है, खरपतवार तो अपने आप ही पैदा होता है। इस मीटिंग को भी बहुत सारे लोग ऐसे अटेंड कर रहे होंगे जैसे सत्यनारायण की कथा। उनको लगता होगा कि ये सब करने से कोई डिस्टर्ब होगा। दुनिया में किसी का कोई डिस्टर्बेंस आप क्रिएट नहीं कर सकते और किसी को सफल नहीं बना सकते। अगर किसी के कहने से आप क्राउन नहीं बन सकते। अगर मैं किसी को बोल दूं आप क्राउन बन जाओगे तो मेरे कहने से बन जाएगा। अगर मैं बोलूं तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो क्या वो कुछ नहीं कर पाएगा? नो, किसी के कहने से आप कहीं नहीं रुकने वाले। अगर किसी के कहने से आप क्राउन नहीं बन सकते तो किसी के रोकने से आप रुक भी नहीं सकते। अपने आप को अपग्रेड करिए। आने वाले टाइम में आप ये नहीं कह सकते मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता, मुझे जूम मीटिंग अटेंड करनी नहीं आती, मुझे इंटरनेट कनेक्ट करना नहीं आता, मैं कैसे लोगों से बात करूं। ये सब अब आपको सीखना पड़ेगा। कोरोना के बाद पूरी दुनिया परिवर्तन होने वाली है साहब। एक नई दिशा, एक नया तरीका, एक नया सिस्टम काम करेगा। पुराना सिस्टम काम नहीं करेगा। आपको नहीं आता इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप नहीं सीख रहे इसमें बहुत बुराई है और आपको सीखना पड़ेगा, तभी आपको बड़ी बड़ी कामयाबी आपको हासिल होने वाली। फॉलो द वेस्टीज सिस्टम। क्या है वेस्टीज सिस्टम? अब आप जिस भी जगह पे, जिस भी इंडस्ट्री में जाते हैं, जिस भी स्कूल कॉलेज में जाते हैं, जहां भी आप जॉब करते हैं, वहां के नियम कायदे मानते हैं, तो सबसे पहला सिस्टम वेस्टीज का क्या है? कंटिन्यूअस वर्क विद कमिटमेंट, मिनिमम 3 to 5 ईयर। आज समझो आप 5% के लेवल पे हो, अभी से ही ये सोच लो आप और एक कमिटमेंट करो कि अगले 3 साल इस सिस्टम को सीखूंगा और मैं लाखों रुपए इनकम पे जाऊंगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग कंपनी ढूंढ रहे होते हैं,
इस इंडस्ट्री में कंपनी कामयाब नहीं करती, कामयाब करता है कंपनी का प्लान, कंपनी का सिस्टम। क्या सिस्टम? एजुकेशन सिस्टम। क्या सिस्टम? स्ट्रक्चर सिस्टम। क्या सिस्टम? कंपनी का प्रोडक्ट और उसकी पहुंच कहां कहां पर है, प्रोडक्ट की वर्थ और वैल्यू कितनी है। आपको 3 साल का कमिटमेंट करना है। दूसरा, आपको लिस्ट बनानी है और प्लान, टेल द प्लान टू एवरीवन यू नो, जिनको भी आप जानते हो इस दुनिया में, आपको पर डे उनको 2 लोग, संकोच, बिना हिचक, बिना ये सोचे कि कौन क्या सोचेगा, आपको केवल प्लान देना है। आपका काम प्लान दिखाना है। बच्चे का काम स्कूल जाना है, आपका काम जॉब पे जाना है, आपके काम दुकान खोलना है। जिसका जो काम है वो रोज करता है, आपको भी रोज करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेट टारगेट पर डे। पर डे के लक्ष्य पे काम करना है। अगर आप सप्ताह में का लक्ष्य बना के काम करते हो महीने का, तो आपकी सफलता नहीं आएगी। अगर आप पर डे काम करोगे तो आपका सप्ताह अच्छा निकलेगा। अगर आप पर डे काम करोगे तो आपका महीना अच्छा निकलेगा। आप पर डे काम करोगे, आपका साल अच्छा निकलेगा। जो लोग कामयाब होते हैं वो प्रतिदिन काम करते हैं। वो ऐसा नहीं हफ्ते में 1 दिन काम करते हैं, हफ्ते में 1 दिन मीटिंग करते हैं, हफ्ते में 1 दिन प्रेस्टीज की बात करते हैं, हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन ट्रेनिंग लेते हैं। नो, पर डे इस सिस्टम को सीखते हैं, अप्लाई करते हैं, एक्शन करते हैं, जिससे कि उन्हें जल्दी से जल्दी बड़ी सफलता मिले। तो आपको भी पर डे करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज रीपर्चेज एंड कंसिस्टेंसी। ये लोगों को बताने से पहले इंपॉर्टेंट है आप खुद करें। ये बिजनेस लीड बाय एग्जांपल। ये बिजनेस ये नहीं कि आप दुनिया को ज्ञान बांटो और आप खुद कुछ ना करो। आप जो करोगे वही आपकी टीम करेगी। आप रिपर्चेज समय से पहले करेंगे, रिपर्चेज समय से पहले आपकी टीम करेगी। कंसिस्टेंसी आप करेंगे, आपकी टीम कंसिस्टेंसी करेगी। आप होम मीटिंग करेंगे, आपकी टीम होम मीटिंग करेगी। आप सीएनटी करेंगे, टीम सीएनटी करेगी। आप जो काम करेंगे आपकी टीम वही करेगी। आप समय के पाबंद होंगे, टीम समय की पाबंद होगी। तो आपको क्या करना है, जो आप अपनी टीम से करवाना चाहते हो वही काम आप करना शुरू कर दो और उसका फ्लो बढ़ाओ आगे टीम के अंदर। आप जो करते हो लोगों को बताओ, लोग अपने आप करने लगेंगे। आप लोगों को बताओगे, खुद नहीं करोगे, लोग कभी नहीं करें। नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ओनली योर ड्रीम। आप केवल अपने सपनों पे फोकस करें, इधर उधर की बातों पे फोकस ना करें। अगर आपका टारगेट, आपका फोकस, आपका ड्रीम है, तो दुनिया की कोई भी समस्या आपके इर्द गिर्द भी नहीं आएगी। छोटी मोटी समस्या तो पास से ऐसे चली जाएगी, घबरा के बोले ये सुनता तो है नहीं, हमेशा दुख रहता है अपनी कामयाबी के नशे में। आपका ड्रीम इतना स्ट्रांग होना चाहिए और वही एक चीज है जो आपको कामयाब बनाती है। अदरवाइज जिंदगी में आपको कोई कामयाब नहीं बनाता, वही आपको ड्राइव करा सकता है। बी सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर बनिए, आत्मबल से काम करिए। आजकल, कल तो मोदी साहब ने भी बोला आत्मनिर्भर बनो, आत्मविश्वासी बनो और भारतीय प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। और अब इसका दौर आ गया है। अगर आप ही समझ गए तो वेल गुड, नहीं समझे तो लोग समझाते रहेंगे और समझना तो पड़े। लेकिन सक्सेस कौन होगा? जो अपने कंधों पे अपनी कामयाबी की जिम्मेदारी लेगा, अपनी टीम की जिम्मेदारी लेगा, अपने परिवार की जिम्मेदारी लेगा, अपने समाज की जिम्मेदारी लेगा। जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने सपनों को आगे ले जाने के लिए, वही लोग कामयाब होते हैं। अगर आप खाली जुड़े हुए हो, खाली प्रोडक्ट खरीदते हो, तो आपको सेविंग होगी। लेकिन आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो टीम के साथ सीखने का, सिखाने का, बार बार गिरने से उठने का, तो आप निश्चित कामयाब होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत कमाल का है इस कामयाबी के सफर में, ये करोड़ों रुपए की लाइन है साहब, लीव द वर्ड्स ऑफ अदर्स। जिस दिन आपने दुनिया की फालतू बातों को सुनना शुरू बंद कर दिया, उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे। हाथी चलता है, भौंकने वाले भौंकते हैं। तो कहने वाले लोग कुछ भी कहें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है आप क्या बनना चाहते हो। जब भी आप सफलता की मार्ग में चलेंगे, 3 तरह के लोग मिलेंगे। नंबर 1, जो जीवन में बहुत सफल है, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, शाबाशी देंगे। नंबर 2, वो लोग जिन्होंने सफलता के लिए काम जरूर किया, बहुत प्रयास किया, बट उन्हें असफलता मिली, लेकिन उनको पता है और बोलेंगे बेटा इस काम को मन लगा के करना, लेकिन ये काम मत करना जिससे आप कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि उनको फेल होने का तजुर्बा है। एक जो बहुत सफल है, उनकी राय मानिए,
एक उनकी मानिए जिन्होंने सफलता के लिए कोशिश बहुत करी लेकिन विफल रहे। तीसरे सबसे ज्यादा लोग वो मिलेंगे हमारे चिन्नू चाचा, अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार, जिन्होंने जीवन में खुद कुछ नहीं किया लेकिन वो आपको इतनी सलाह देंगे कि आपका दिमाग खराब कर देंगे। अब इस समय आपको फैसला लेना है कि किसकी तरह आपको बनना है, किसकी तरह लाइफ जीनी है, किसकी बात मानी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता के गुण यही है कि राइट एसोसिएशन, राइट इन्वायरमेंट में आप रहिए, अच्छे कामयाब लीडर की संगत में रह के, माहौल में रह के, जूम मीटिंग को बार बार रोज अटेंड करके अपने आप को एक नया व्यक्ति आप बना सकते हो। तो दुनिया क्या कह रही है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर याद दिला दूं, अगर कोई किसी के कहने से अगर आप क्राउन बन जाओ तो कहला के देख लो, घूस देके बोलो भाई बोले एक बार क्राउन बोल दो, नहीं बनोगे ना, तो उसके कहने से फेल कैसे हो सकते हो। तो अपने ड्रीम को मजबूत बनाइए, स्ट्रांग बनाइए, और सबसे पहली चीज फिर से याद दिला दूं कि आप इस बिजनेस को क्यों करोगे। 5 रोज के पैसे मिलते हैं लेकिन वेस्टीज 5 साल में आपको टाइम, फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, रिटायरमेंट सब देता है। कैसे करेंगे नहीं पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन सीख लेंगे, एक रोल मॉडल चुनेंगे और वो जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करेंगे, कामयाब हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, फॉलो द सिस्टम, बार बार गिरेंगे उठेंगे चलेंगे, लेकिन जो कामयाब लोगों ने किया वही करेंगे, हम भी कामयाब हो जाएंगे। दुनिया के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे करने से बहुत फर्क पड़ता है। इस टेक्निक पे आप काम करिए, निश्चित रूप से आप भी लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे, लग्जरी कार होगी, एंजॉय करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे। कभी जीवन में इस तरह की समस्या आई तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी, इस चीज की श्योरिटी है। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय मुझे दिया, पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप अपने घर में रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, हेल्दी रहें और वेल्दी बनने की टेक्निक सीखते रहें, यही शुभकामनाएं हैं मेरी आप सभी लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, सुमित जी एंड पूरी टीम, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और रियली में आपको देख के, आपकी आवाज सुन के मतलब दिल ऐसा हो जाता है कि बस रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और रियली में मैं बड़ा थैंकफुल हूँ कि मुझे भी आपका साथ मिला और आपके सहयोग से, आपको देख के मैं भी अपने यहाँ तक, इस जर्नी में यहाँ तक पहुँच पाया। राइट, तो मैं सिर्फ बहुत लोगों की जी 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 बोलिए सर, बोलिए बोलिए। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर, यहाँ तक तो आपने अपने लिए किया, हमने अपने लिए किया, अब जरूरत है हमें इस समाज के लिए, इस देश के लिए कंट्रीब्यूशन करने की। तो अपने आप को हम भी सिखाएं, आप भी सिखाइए, और जिनके सपने हैं उनकी मदद जरूर करें, क्योंकि 2 तरह के लोग हमारे नेटवर्क में होते हैं। एक वो जो हमेशा रोते रहते हैं, ये वो जो रोने के साथ अपने सपने भी हमें बताते हैं। तो ऑलवेज हम उन लोगों के साथ हैं। रोने का मतलब क्या है, हमेशा समस्या पे ही फोकस करना, सोल्यूशन पे ना। एक होता है समस्या तो बताता है लेकिन वो कहता है कुछ भी हो जाए मुझे अपने ड्रीम पूरे करने हैं। जी तो बिल्कुल, हमें बिल्कुल सबको उन लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए। थैंक यू आप सभी का। जी जी जी। एक्चुअली होता क्या है, देखिए कुछ चैलेंज जब आते हैं स्टार्टिंग के दौर के अंदर में, तो उस वक्त में इंसान ये सोचता है कि कभी कभी हार मान लेता है ना। तो आपके जीवन में जी कोई जी एक ऐसा मतलब कोई पल, वैसे तो पल काफी सारे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी विचार आया हो वेस्टीज करते करते आपको कि यार नहीं हो रहा, यार कैसे करूंगा, है ना। तो इस प्रकार का कभी कुछ ख्याल आया हो जिससे कि आपके माध्यम से जितने भी हमारे श्रोता हैं उनको ये समझ में आ पाए कि भाई चैलेंज तो आते ही हैं, लेकिन उनको ओवरकम करके आगे बढ़ के सफलता पाई जा सकती है। तो कोई ऐसा पल? कई जी बार। सर। जी सबसे पहले तो मैंने जब वेस्टी शुरू किया तो परिस्थितियां वैसी बहुत विषम थी। चलो खैर कोई बात नहीं, शुरू कर दिया तो शुरुआती दौर में जिन लोगों ने शुरू किया था उन्होंने छोड़ दिया, तो बड़ी बड़ी परेशानियां थी, कुछ आता नहीं था, बता रहा स्पिरुलिना क्या है, नोनी क्या है, बट एक कारण था कि पैसे कमाने हैं तो काम करना है। मेरे पास पुराना तजुर्बा था, इंडस्ट्री में मैंने एक सीएनटी देखी, उसमें बहुत अच्छा लगा, मैंने कोशिश करी। मैंने पहले महीने पूरा महीना काम किया, जब पे आउट आया तो सब खाया, मेरा पे आउट नहीं आया। मेरा पे आउट नहीं आया क्योंकि मैंने अपनी सेल्फ परचेज नहीं करी थी। तो मैं जिस कंपनी में पहले था उसमें क्या होता था, अगर आपका पे आउट आपने सेल्फ परचेज नहीं करी तो कंपनी खा जाती थी। हाँ। तो मेरे मन में दोबारा ये बात आ गई कि यार ये सब कंपनियां चोर होती हैं, ये कोई भी सब ऐसे ही बकवास होती है, ये सब ऐसी होती है, मैं फिर से नौकरी करूंगा और एलआईसी करूंगा, नहीं करूंगा एक भी। तो मैंने कंपनी जी फोन जी। किया, जी मैंने इतनी मेहनत करी, मेरा बड़ी मुश्किल से इतना चेक बना, मेरा आपने चेक ही नहीं दिया। तो वहां से पता चला आपने खरीदारी नहीं की। मैंने कहा जी गलती हो गई, मेरे पैसे काट लो जितनी खरीदारी होती है, लेकिन बाकी तो दे दो।
तो कंपनी ने बोला सर हमारे यहाँ किसी का पैसा लैप्स नहीं होता, हम अभी आपको नहीं दे सकते, लेकिन अगले महीने हम इस महीने और पुराने महीने दोनों का जोड़ देंगे। मैंने कहा मतलब ये पैसे खत्म नहीं होंगे? बोले कभी नहीं खत्म होंगे, आप अगर 1 साल बाद भी खरीदोगे तो भी हम आपको पैसा देंगे। ये मेरा टर्निंग पॉइंट था वेस्टीज पर बिलीव का। जी जी। तो मैंने तो इस तरह से वेस्टीज को फिर किया और अगले महीने दोनों महीने का मेरा पे आउट आया और अगले महीने क्या हुआ, मेरा 20% टीडीएस कट गया क्योंकि इस बार मैंने पैन कार्ड जमा कराया था। तो जी मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूं कि मैं बिल्कुल ही साधारण आप ही की तरह हूं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी चीजें। और कई बार ये वक्त आया जब अपलाइन ने साथ नहीं दिया और बहुत सारे लोग उस समय क्या थे, जितने लोगों ने हम साथ में ज्वाइन किया था तो अपलाइन साथ कहां से दे, वो भी बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूं। जी तो जी। उस जी समय एक जरूरत थी कि कामयाब मुझे होना, किसको पकड़ूं। तो मैंने देखा कि यार बड़े लोग कामयाब हैं, तो मैं दूर से उन्हें एकलव्य की तरह सीखने लगा। उसमें मैंने बताया था सिद्धार्थ जी ऐसे कामयाब व्यक्ति थे, मैं दूर से उन्हें देखता रहा, उनको कॉपी करता था, अपनी टीम में मैं वो काम करने लगा। और बिल्कुल सर। घर में जाता था, मैं आपके सवाल पे आ जाऊं पूरी तरीके से, घर में जी जाता जी। था, लोग कहते थे चेक कब आएगा, तो मैं चेक काम मैं कर रहा हूं तो मुझे पता था ना चेक कब आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा। तो हम्म। मैं बाहर निकल के एक ही चीज मन में सोचता था, 1 लाख का चेक कब आएगा ये मुझे पता है, 5,000 का आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता है। और इस कोशिश पर भाई काम करता था और यही एक आग थी जो रोक पाती थी। और आपको भी यहाँ पर लाख रुपए से कम नहीं सोचना, और वो भी 5 साल में नहीं सोचना, 1 लाख का चेक आपको विद इन ईयर सोचना है, 10 से 12 महीने में सोचना है। और ये मैं बता रहा हूँ ये संभव है, ये हो सकता है। जी जी सर, मैं अगर पल की याद करूं मैं भी कि एक बार की शायद आपसे मुलाकात हुई थी, उस समय शायद हम इतना परिचित नहीं थे। तो पुराने वाले हेड ऑफिस के अंदर में आप आए हुए थे, तो सामने टेबल वहां पर रखी हुई थी, तो आप मैंने देखा आपके काला सा बैग था आपके पास में और बहुत सारे फॉर्म थे आपके हाथ में। तो यकीनन कि हाँ। आपने मतलब उस टाइम पर उस दौर में इतनी मेहनत करी थी कि आपके हाथ में पूरी गड्डी फॉर्म की भरी हुई थी और वो आप वहां पर बैठ हम्म, के उसमें कुछ अपडेशन करके उनको जमा कराने के लिए भी वहां पर गए थे। तो हल्का फुल्का मेरी बात भी हुई थी आपसे। तो देखिए आपकी जी सफलता जाहिर सी बात है, आपकी मेहनत के ऊपर ही आज ये यहाँ तक पहुंच पाए हो आप। तो एक और सवाल सर। जी, कर जी। सकता हूँ सर? जी, जी। हाँ हाँ बिल्कुल सर, व्हाई नॉट। जी, आप कोई एक ऐसी मतलब ऐसा पल या कोई ऐसा वाकया जिसको आज आप वेस्टीज में कामयाब हैं, बहुत सक्सेसफुल लीडर बन चुके हैं और पूरा वेस्टीज आज पूरा हिंदुस्तान और आपको पूरे विदेश के अंदर में भी आज पहचानना शुरू कर दिया है लोगों ने। तो आज आपको मतलब कोई ऐसा हम्म पल जो वेस्टीज के बाद में आपको खुशी देता हो, हम्म आपको मतलब ऐसा खुशी लगे कि यार मतलब आता है ना अंदर से एक जॉय आता है, मतलब ऐसा कोई पल आपके जीवन में अभी बीता हो आफ्टर सक्सेस? अभी देखो, अभी तो आदत पड़ गई यार, खुशियों की तो 24 घंटे खुशियां हैं, लेकिन मैं कोई वो ऐसा वाक्य पल जरूर सर? बताना चाहूंगा जिस दिन जो मेरे को सबसे ज्यादा एहसास हुआ था वेस्टीज करने का, खुशी का जी, पल था, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जी, वो सबसे बड़ा खुशी का पल था जो मेरा पहला फॉरेन ट्रिप था। और जी, पहले फॉरेन ट्रिप पर मैं जा रहा था, तो मेरे जो भी मेरी परवरिश रही है, तो मेरे फादर या मेरे रिलेटिव, मेरे दोस्त, मतलब जी, मैं तो कभी एयरपोर्ट ही नहीं गया था पहले ट्रिप से पहले, मैं कभी लोकल में भी एयरपोर्ट कभी नहीं गया था। मैं पहले फॉरेन जी, ट्रिप ही गया हूँ, उसके बाद हाँ जी। तो मैं जब जा रहा था तो अब मेरे पापा को सब चीजें पता थी, घर में सब चीजें हो रही थी कि वेस्टीज में ये हो रहा है और सब, तो भाई मैंने बताया मैं विदेश जा रहा हूँ। तो मेरे पिताजी के लिए विदेश जाना मतलब ये होता था कि अगर चला गया ना तो 4 साल लौटेगा नहीं, मेरे पापा को ये लगता था। तो जी, उन्होंने यही सुना हुआ था कि जो लोग विदेश जाते हैं वो 3-4 साल से पहले नहीं आते। हुँ, तो मैं उनको मुझे 1 हफ्ते से नींद नहीं आती थी, सब कुछ हो गया। जिस दिन मैं जाने लगा, मैं अक्सर मैं उनके पैर छूता हूँ, गले मिलता हूँ, खेलता रहता, तो मैं मिला तो रोने लगे। जब हुँ, मैं रिक्शे पे बैठ करके मतलब मेट्रो के लिए फिलहाल वहां से निकला था, कि वहां से फिर एयरपोर्ट आना था, तो 2-3 साथी और थे, उनको एक दूसरे से मुझे मिला था। तो मैं निकला तो मेरे पापा रोने लगे और बोले जल्दी से आ जाना। तो मैंने कहा यार मैं कमाने थोड़ी जा रहा हूँ, आपको पता है मैं घूमने जा रहा हूँ। आज भी हिंदुस्तान में 0.1% लोग होंगे जो घूमने जाते हैं, बाकी तो सब यस, कमाने जाते हैं, व्यापार करने जाते बिल्कुल, हैं। और बिल्कुल, उसके बाद मेरे पापा गांव गए, और जितना वह चीज का प्रमोशन मैंने नहीं किया था, उससे कई गुना ज्यादा मेरे पापा करने लगे पूरे गांव जवार दोस्त रिश्तेदारों में, कि यार मेरा बेटा इतना बड़ा कुछ काम करता है, तुम लोगों को भी उससे कुछ सीखना चाहिए। वो दिन था मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट का दिन।
कि उनको लगा पहली बार कि कोई ढंग का काम करता हूँ। जी, जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, और रियली मैं सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी स्टोरी के माध्यम से देखिए कि हर इंसान के अंदर में कुछ ना कुछ होता है। जैसे कि सर के अंदर में भी कुछ था, कामयाब होने के लिए, पाने के लिए भूख थी, राइट? चाहते थे, तो ज़ाहिर-सी बात है तभी आज सर की इतनी बड़ी लाइफ़ यहाँ पे चेंज हुई है। अभी-अभी आपको जैसे सर ने बताया कि वो पहले रिक्शे में बैठ के फिर जाके एयरपोर्ट गए थे, और आज सर का ड्राइवर लेके जाता है ऑडी के अंदर में, तब जाके उनको एयरपोर्ट छोड़ के आते हैं, राइट? तो ये सब बदलाव दोस्तों आपके जीवन में भी 110% आएँगे ही आएँगे, बशर्ते कि अगर आप 10 लगे बाई रहें। 10 का घर होता था यार, 10 बाई 10 के घर में रहते थे, छोटा सा। अभी ये मैं देखिए, अगर आपको कुछ दिख रहा हो तो मैं अपने ड्राइंग रूम में ही बिल्कुल बैठा सर, हुआ हूँ, प्लीज़, क्योंकि मोबाइल प्लीज़, के पास प्लीज़। हो, है ना? तो मैं, हाँ। आप देखिए, आप ये सब कुछ प्रेस्टीज की बदौलत ही सब कुछ हो पाया है, सब कुछ जी, संभव जी, है, जी। और ये सपने थे इसलिए पूरे हुए। तो निश्चित रूप आपकी जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको श्योरिटी देना चाहता हूँ, एक बार अपने पे विश्वास कर लीजिए और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए अपने कामयाब अपलाइन को। गारंटी है 5 साल में आपके पास सब कुछ होगा। अगले लॉकडाउन में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, तहे दिल से